नमस्कार दोस्तों, अभी मैं जिस बच्चे से मिलने जा रहा हूँ उसकी उम्र सिर्फ 7 साल है, लेकिन इस उम्र में इन्होंने समुद्र में लगातार 29 किलोमीटर तक तैरकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सामान्यतः इतनी लंबी दूरी तय करने में बड़े बड़े प्रोफेशनल स्विमर्स तक थक जाते हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में ये करना सच में असाधारण है। जब मैंने पहली बार ईशांक सिंह के बारे में सुना तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि एक 7 साल का बच्चा घंटों तक समुद्र में लगातार तैर सका। आज मैं जानने की कोशिश करूंगा इनकी ट्रेनिंग कैसी होती है, समुद्र में इतने लंबे समय तक बने रहना कितना कठिन होता है, और आखिर इतनी छोटी उम्र में विश्व रिकॉर्ड बनाने का सफर कैसा था। कैमरा भाई साहब, आपसे एक सवाल पूछना था। पूछो। पाल्क स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद समुद्र का एक बेहद खतरनाक और चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। ये भारत के तमिलनाडु में स्थित धनुषकोडी तट को श्रीलंका के तलय मन्नार तट से जोड़ता है। लगभग 29 किलोमीटर लंबा ये रोड दुनिया के सबसे कठिन ओपन वाटर स्विमिंग चैलेंजेस में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ स्विमर्स को किसी स्विमिंग पूल की तरह शांत पानी नहीं मिलता। यहाँ हर कुछ मिनट में समुद्र का बहाव बदलता है, तेज लहरें स्विमर को पीछे धकेल सकती हैं और कई बार समुद्र का करंट दिशा तक बदल देता है। इसी वजह से इस चैलेंज को पूरा करने के लिए सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेंटल एंड्योरेंस की भी जरूरत होती है। ओपन वाटर स्विमिंग में स्विमर्स बिना रुके घंटों तक खुले समुद्र में तैरते हैं। न कोई वॉल सपोर्ट, न कोई आराम और न ही बीच में रुकने का विकल्प। पाल्क स्ट्रेट क्रॉसिंग को कई लोग मिशन समंदर के नाम से भी जानते हैं। इतिहास की बात करें तो इस रूट को पार करना हमेशा से एलीट स्विमर्स के लिए एक बड़ी अचीवमेंट माना जाता रहा। 1966 में मशहूर भारतीय स्विमर मिहिर सेन ने इस समुद्री रूट को पार करके इतिहास रचा था। इसके बाद कई एक्सपीरियंस्ड स्विमर्स ने इस चैलेंज को पूरा किया, लेकिन कम उम्र में इसे पूरा करना हमेशा बेहद मुश्किल माना गया। 1994 में भारत के प्रसिद्ध स्विमर कुतरालीस्वरान ने मात्र 12 साल की उम्र में इसे पार कर सबको चौंका दिया था। फिर 2019 में जय जसवंत ने 10 साल की उम्र में यह चैलेंज पूरा कर यंगेस्ट स्विमर का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन 30 अप्रैल 2026 को रांची झारखंड के रहने वाले सिर्फ 7 साल के ईशांक सिंह ने इतिहास बदल दिया। ईशांक ने न सिर्फ पाल्क स्ट्रेट को पार किया बल्कि लगभग 9 घंटे 50 मिनट में यह दूरी पूरी करके दुनिया के यंगेस्ट और फास्टेस्ट स्विमर बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। ये अचीवमेंट इसलिए भी असाधारण मानी जा रही है क्योंकि पाल्क स्ट्रेट क्रॉसिंग सिर्फ डिस्टेंस की लड़ाई नहीं है, ये समुद्र स्विमर की स्टैमिना, ब्रीदिंग, मेंटल कंट्रोल और फियर मैनेजमेंट हर चीज की परीक्षा लेता है। मेरा कहना था कि आप इतना अच्छा वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर लेते हैं? आप में तो जबकि जान भी नहीं है, आपको चार्ज भी करना पड़ता है। आप जिंदा हो जाते तो मजा आता ना। लेकिन किसी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के पीछे सिर्फ टैलेंट नहीं होता, उसके पीछे सालों की तैयारी, डिसिप्लिन और लगातार की गई मेहनत छिपी होती है। ईशांक सिंह ने स्विमिंग की शुरुआत तब की थी जब उनकी उम्र सिर्फ 2.5 साल थी। इतनी छोटी उम्र में शायद ही कोई यह सोच सकता था कि एक दिन यही बच्चा दुनिया के सबसे कठिन समुद्री रूट्स में से एक को पार करेगा। आपको डर नहीं लगता था जब ईशांक धुरवा डैम में प्रैक्टिस करने आते थे? और जब फाइनल चैलेंज में उन्हें समुद्र में उतरना था तब आपके मन में क्या चल रहा था? नहीं, डर नहीं लगा। देखिए, अब जो बच्चा था, अगर हम लोग डरेंगे तो वो डरेगा, लेकिन वो भी एकदम बिल्कुल निडर था, तो उसको देख के हम लोग को डर नहीं लगता था। और इतना मेहनत करने के बाद यही लगता था कि अब जल्दी से ये हो और वो एक नया मुकाम तक पहुंच पाए। तो हम लोग को सबको एक्साइटमेंट थी, डर नहीं था। शुरुआती दिनों में रांची के स्विमिंग पूल्स में उन्हें बेसिक टेक्निक्स, ब्रीदिंग कंट्रोल और स्टैमिना पर ट्रेन किया गया, लेकिन धीरे धीरे कोचेस को एहसास होने लगा कि ईशांक सिर्फ एक नॉर्मल स्विमर नहीं है। कोच अमन कुमार जायसवाल ने सबसे पहले एक समर कैंप के दौरान ईशांक की एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड्योरेंस को नोटिस किया था। कम उम्र होने के बावजूद वह लंबे समय तक लगातार पानी में रह सकते थे। इसके बाद कोच बाजरंग कुमार और अमन कुमार जायसवाल ने मिलकर उनकी ट्रेनिंग को लॉन्ग डिस्टेंस एंड्योरेंस स्विमिंग की तरफ फोकस करना शुरू किया। जब ईशांक आसानी से कई किलोमीटर तक नॉन स्टॉप स्विम करने लगे तब उनके कोचेज ने समझ लिया था कि अब उन्हें सिर्फ पूल स्विमर नहीं बल्कि ओपन वाटर स्विमर की तरह तैयार करना होगा। यहीं से शुरू हुई असली तैयारी। पिछले कई महीनों से उनकी ट्रेनिंग को स्विमिंग पूल से हटाकर रांची के धुरवा डैम में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि समुद्र की असली चुनौती शांत पानी में नहीं समझी जा सकती। ओपन वाटर ट्रेनिंग में ईशान को तेज बहाव, लंबे एंड्योरेंस सेशंस और लगातार घंटों तक पानी में रहने की आदत डाली गई। वह रोज लगभग 4 से 5 घंटे तक प्रैक्टिस करते थे और कई बार एक ही सेशन में 20 किलोमीटर तक स्विम करते थे। लेकिन सबसे कठिन ट्रेनिंग हफ्ते में होने वाला वह स्पेशल सेशन था जिसमें ईशांक लगातार 7 से 8 घंटे तक पानी में रहते थे। ये ट्रेनिंग सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए नहीं थी, कोचेज उन्हें मेंटली भी तैयार कर रहे थे, क्योंकि पाल्क स्ट्रेट जैसी स्विमिंग में स्विमर को सिर्फ लहरों से नहीं, डर, थकान और अकेलेपन से भी लड़ना पड़ता है। धीरे धीरे यह प्रिपरेशन एक रूटीन नहीं बल्कि एक मिशन बन चुकी थी। और शायद यही वजह थी कि 30 अप्रैल 2026 को जब ईशांक समुद्र में उतरे तब वह सिर्फ 7 साल का एक बच्चा नहीं थे बल्कि एक फुली प्रिपेयर्ड लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर थे। क्या ईशांक कभी प्रैक्टिस मिस करने के लिए बहाने बनाते थे? हाँ, कभी कभी कहता था कि बहाना मतलब
आज नहीं जाऊंगा, छोड़ देता हूँ। लेकिन हम लोग पुश करते थे तो फिर चला जाता था। ऐसा नहीं कि एकदम ठान के ही बैठ गए, वैसा कभी नहीं किया उसने। जब हम ईशांक के घर पहुंचे तब वह ट्यूशन पढ़ रहे थे, लेकिन पढ़ाई के बीच भी उनकी शरारतें बिल्कुल कम नहीं थी। उनकी मम्मी ने भी बताया कि ईशांक घर में काफी नटखट है। कुछ देर हमने उनके डेली लाइफ के मोमेंट्स शूट किए और फिर हम निकल पड़े उस जगह की तरफ जहां से इस पूरे सफर की असली तैयारी शुरू हुई थी। रांची का धुरवा डैम, यही वह जगह है जहां ईशांक वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले घंटों प्रैक्टिस किया करते थे। समुद्र जैसी मुश्किल परिस्थितियों के लिए उन्होंने खुद को यहीं तैयार किया था। रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले हमने सेफ्टी जैकेट्स पहनी और फिर बोट के जरिए डैम के बीच तक पहुंचे। कुछ ही देर बाद ईशांक बिना किसी डर के सीधे पानी में उतर गए। उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये सिर्फ 7 साल का बच्चा है। पानी के अंदर उनका कॉन्फिडेंस और कंट्रोल दोनों ही बेहद अलग दिखाई देते हैं। वह बिना हेजिटेशन के कहीं भी डाइव कर जाते हैं और उनकी स्विमिंग स्पीड भी काफी इंप्रेसिव है। धुरवा डैम में मौजूद कई बच्चे आज ईशांक के दोस्त हैं, क्योंकि यही वह जगह है जहां उन्होंने रोज घंटों तक प्रैक्टिस की, थकान से लड़ना सीखा और खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाया। अगर आज ईशांक ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो उसके पीछे इस पानी में बिताए गए अनगिनत घंटे छिपे हैं। डिसिप्लिन मतलब मन के खिलाफ जाना। मन कहे आराम करो और आप काम करो, मन कहे छोड़ दो और आप टिके रहो, मन कहे कल करेंगे और आप आज कर दो। डिसिप्लिन वही शक्ति है जो इंसान को गरीबी से बाहर निकालती है, और जो इंसान डिसिप्लिन सीख लेता है उसकी किस्मत खुद ब खुद बदलने लगती है। क्योंकि किस्मत कोई आसमान से गिरने वाली चीज नहीं, किस्मत रोज बनती है, आपके उठने के समय से, आपके सोचने के तरीके से, आपके फैसलों से। और शायद इसी डिसिप्लिन ने एक साधारण लड़के को 29 किलोमीटर के समंदर में इतिहास लिखने की ताकत दी। ये सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं था, ये उस इंसान की जीत थी जिसने अपने मन से हार मानना कभी नहीं सीखा। Get